Dear students, now today we are going to study next topic, that is optical absorption and amplification of a parallel beam of light passing through a medium. तो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट आई होप आप लोग पहले से पढ़ रखे हैं, प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा हूँ. तो इसको देखिए, कंसीडर अ बीम ऑफ लाइट ऑफ इंटेंसिटी आई प्रोपेगेटिंग थ्रू अ मटेरियल मीडियम ऑफ थिकनेस dx. यहाँ पर हमने डायग्राम बना रखे हैं. कि बीम ऑफ लाइट जिसकी इंटेंसिटी आई है और किसी मटेरियल मीडियम से ये प्रोपेगेट हो रही है, एब्जॉर्बिंग मटेरियल है, राइट, जिसकी थिकनेस dx है, राइट. एज वी नो दैट atoms of the material medium may exist in lower energy state or in higher energy states. जैसे कि हम जानते हैं कि किसी मटेरियल मीडियम में जो एटम्स होते हैं वो कहाँ पे एग्जिस्ट कर सकते हैं, आइदर लोअर एनर्जी स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं या फिर हायर एनर्जी स्टेट्स में. लोअर एनर्जी स्टेट्स यानी कि ग्राउंड स्टेट, हायर एनर्जी स्टेट आइदर एक्साइटेड स्टेट और मेटास्टेबल स्टेट, राइट. ड्यूरिंग इंट्रैक्शन of light beam with medium, if the photons strike with lower energy state atoms, they may be absorbed by the medium and causes losses of energy. कैसे इसको समझ सकते हैं कि हमें मालूम है कि किसी भी एटॉमिक सिस्टम में, किसी भी सिस्टम में आइदर वो एटम्स E1 और E2, ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट, ये एनर्जी स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं, राइट. वो मेटास्टेबल स्टेट वो अलग हो गया, राइट केस. तो यहाँ पर अगर वो नॉर्मल स्टेट में एटम्स एग्जिस्ट करता है तो जब उस पे फोटॉन्स इंसिडेंट होगा तो क्या होगा, इंट्रैक्शन होगा उस एनर्जी से, राइट. ड्यूरिंग इंट्रैक्शन ऑफ लाइट बीम विथ मीडियम, इफ द फोटॉन्स स्ट्राइक विथ लोअर एनर्जी स्टेट एटम्स, तो लोअर एनर्जी स्टेट्स एटम ये हो गए, दे में एब्जॉर्ब बाय द मीडियम. यहाँ पर जो भी मीडियम है उसके इनसाइड में लोअर एनर्जी स्टेट्स में एटम है, उस फोटॉन्स को, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेंगे. इन दिस केस देयर इज अ डिक्रीज इन द नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ बीम. जो लाइट इंसिडेंट हो रही थी, दैट मीन्स कि जितने फोटॉन्स थे उसमें कुछ एब्जॉर्ब हो गए, दैट मीन्स कि यहाँ पर नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या हो गए, डिक्रीज हो गए. On the other hand, if the photons collide with excited atoms, more photons may be produced. दूसरी तरफ ये कह सकते हैं कि ये जो फोटॉन्स इंसिडेंट करा रहे थे, लाइट जब प्रोपेगेट हो रहा था उस एब्जॉर्बिंग मटेरियल से प्रोपेगेट हो रहा था, तो ऐसा भी हो सकता है कि ये फोटॉन्स वो एक्साइटेड एटम से या फिर मेटास्टेबल एटम से भी इंट्रैक्शंस कर सकता है, राइट. इन दैट केस एक्साइटेड एटम्स मोर फोटॉन्स में भी प्रोड्यूस्ड. यहाँ पर लेजर का बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा, एम्प्लीफिकेशन. एंड द टोटल एनर्जी ऑफ द लाइट बीम विल इंक्रीज. स्टिमुलेटेड इमिशन यहाँ पर होगा और फोटॉन्स और भी इंक्रीज हो जाएंगे, दैट मीन्स लाइट एम्प्लीफाई हो जाएगा. तो हम क्या कह सकते हैं, सो वी कैन से दैट ड्यूरिंग एब्जॉर्प्शन देयर इज एटेन्यूएशन. एटेन्यूएशन किसका, ही एब्जॉर्प्शन के ड्यूरेशन में क्या हुआ, फोटॉन की लॉसेस हुआ, फोटॉन कम हो गए, राइट. तो एटेन्यूएशन ऑफ लाइट बीम एंड ड्यूरिंग स्टिमुलेटेड इमिशन एम्प्लीफिकेशन ऑफ लाइट बीम अकर्स. तो इन ब्रीफ क्या कह सकते हैं कि जब भी कोई लाइट ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन, ऑप्टिकल फिनोमेना होगी तो उसमें एब्जॉर्प्शन हो सकता है या फिर एम्प्लीफिकेशन हो सकता है. ये हमें मालूम है कि एब्जॉर्प्शन कब होगा, जब वो ग्राउंड स्टेट एटम से वो इंट्रैक्शन होगा फोटॉन्स का, राइट. अगर वो एक्साइटेड स्टेट से इंट्रैक्शन करता है तो एम्प्लीफिकेशन हो जाएगा, राइट. तो इसमें ये होगा. तो इसका हम मैथमेटिकल डेरिवेशंस कैलकुलेट करते हैं कि उसकी इंटेंसिटी किस तरह से एम्प्लीफाई हो रही है, कौन से फिजिकल पैरामीटर पे वो डिपेंड करेगा. तो इस डायग्राम के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया इसके पहले ही. सो द चेंज और डिक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, आइदर वो इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है, एटेन्यूएशन जो हमने बात किए थे कि देयर इज एटेन्यूएशन ऑफ द लाइट बीम. एटेन्यूएशन मतलब डिक्रीज होना, उसकी इंटेंसिटी डिक्रीज होना, और इंक्रीज होना, स्टिमुलेटेड एमिशन में इंक्रीज हो जाएगा, राइट. सो द चेंज और डिक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट व्हेन पासेस अ डिस्टेंस dx इन द मटेरियल डिपेंड अपॉन, जो ये लाइट है, जो लाइट की इंटेंसिटी आई है
जब मटेरियल मीडियम से पास हो रहे तो वो कौन कौन से फिजिकल पैरामीटर पे डिपेंड करता है। तो दैट चेंज इन इंटेंसिटी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल इंटेंसिटी, जिस इंटेंसिटी से वो लाइट इंसिडेंट हो रही है, और उस मटेरियल मीडियम के एब्जॉर्बिंग मटेरियल का थिकनेस dx पे, राइट। तो ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा करके हमने माइनस के न्यू आई dx लिख दिए, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन। अभी के न्यू क्या है, वेयर के न्यू इज नोन एज द एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है, यू कैन से दैट प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट, राइट। तो यहां पर हमने नेगेटिव साइन भी लिख रखे हैं। तो नेगेटिव साइन का मीनिंग क्या हुआ, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग डिस्टेंस इन द एब्जॉर्बिंग मटेरियल। इसका मीनिंग समझिए कि जैसे जैसे लाइट ये इस मीडियम में इंटर करते जाएगी वैसे वैसे इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। डिक्रीज क्यों होगी, क्योंकि वो फोटॉन्स एब्जॉर्ब हो जाएंगे ग्राउंड स्टेट एटम से, इसलिए उसकी इंटेंसिटी डिक्रीज होगी। तो फर्स्ट इक्वेशन से बहुत ही फास्ट ये मैथमेटिकल टास्क कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन से हमने क्या कर लिया, डी आई अपॉन आई इज इक्वल टू माइनस के न्यू डी एक्स, इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं पूरे सिस्टम के लिए, पूरे एब्जॉर्बिंग मटेरियल के लिए। तो लॉग ई बेस आई इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन, इस साइड भी इंटीग्रेशन हो गया, इस साइड इंटीग्रेशन किए तो लॉग 1 अपॉन एक्स दैट इज हो जाता है लॉग ई बेस एक्स। तो यहाँ पर आई है एक्स की जगह, तो लॉग ई बेस आई हो गया। तो इधर राइट हैंड साइड में माइनस इंटीग्रेशन के न्यू डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। अब इसको हम इस कंडीशंस को अप्लाई करके, बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करके, और इसको हम c की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। मैंने x इज इक्वल टू 0, i इज इक्वल टू आई नॉट। जब ये डायमेंशन यहां पर था, जब ये अभी इंटर ही किया था, तो वहां पर इंटेंसिटी उसकी इनिशियल इंटेंसिटी दैट इज आई नॉट, x इज इक्वल टू 0 पे सरफेस पे उसकी इंटेंसिटी हो गई आई नॉट। तो ये कंडीशन हमने इसमें अप्लाई कर दिया, तो c की वैल्यू आ गया log e बेस आई नॉट। तो ये c की वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दिए, तो ये फॉर्मुलेशन आ गया। इसको ट्रांसपोज करके ये लिख लिए। ये मैथमेटिक्स आप लोगों को बहुत अच्छे से आती है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, दैट इज i इज इक्वल टू आई नॉट ई रेज टू पावर माइनस इंटीग्रेशन के न्यू डी एक्स। इक्वेशन थर्ड आ गया। अब इफ द एब्जॉर्बिंग मटेरियल इज होमोजीनियस देन के न्यू इज कांस्टेंट। एब्जॉर्बिंग मटेरियल है, ये जो मटेरियल है अगर ये होमोजीनियस हो, इनहोमोजीनियस और होमोजीनियस हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है। सिंपल सा समझिए कि वो एक समान हो तो दैट इज कॉल्ड होमोजीनियस। अगर उसमें कोई डिफरेंस हो, असमानता हो, डिफरेंस हो, देन दैट इज कॉल्ड इनहोमोजीनियस मीडियम। तो यहां पर हम कह सकते हैं कोई मीडियम हमने लिया वो दैट इज होमोजीनियस, दैट इज मतलब वो एक सिंगल मटेरियल है, राइट। तो उसके लिए ये जो एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट दैट विल बी कांस्टेंट, वो वेरी नहीं कर सकता है, राइट। देयरफॉर ये कांस्टेंट है तो ये बाहर हो जाएगा और dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। तो i इज इक्वल टू आई नॉट ई रेज टू पावर माइनस के न्यू x। अब ये तो हमने इंटेंसिटी का फॉर्मूला फाइंड आउट कर लिए कि व्हाट विल हैपन व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, व्हेन लाइट पासिंग थ्रू अ मीडियम। तो हमने एक फॉर्मूला ड्राइव किया इंटेंसिटी का, दैट इज आई इज इक्वल टू आई नॉट ई रेज टू पावर माइनस के न्यू एक्स। और ये भी पता लग गया कि वेयर के न्यू इज द एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। तो अब इस इंटेंसिटी पे उस एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट के क्या फर्क पड़ेगा अगर उसका हम एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट का साइन चेंज करते हैं। इफ के न्यू इज पॉजिटिव देन इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियल विथ डिस्टेंस, राइट। अगर हमने इसको के न्यू को यहां पर पॉजिटिव कर दिया तो इंटेंसिटी क्या होगी, एक्सपोनेंशियल डिक्रीज करेगी, राइट। इफ इट इज नेगेटिव, इसको हमने नेगेटिव कर दिया, देन इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली, इंटेंसिटी इंक्रीज होगी विथ डिस्टेंस, दैट इज लाइट इज एम्पलीफाइड व्हाइल ट्रैवलिंग इन द मीडियम, राइट। यहाँ के न्यू को पॉजिटिव रखे तो ये तो एज इट इज निगेटिव भी बना रहेगा, तो दैट मीन्स कि एक्सपोनेंशियल डिक्रीज हो रही है, इंटेंसिटी डिक्रीज हो रही है, राइट। और जैसे हमने इसको नेगेटिव कर दिया तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाएगा, तो इंटेंसिटी एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगा। इसका मतलब कि लाइट एम्पलीफाइड होगा जब किसी मीडियम से वो प्रोपेगेट करेगा, राइट। दैट डिपेंड्स अपॉन दिस एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट एंड दैट मीडियम। तो इसके आगे ये तो हमने डेरिवेशन कर लिए कि अब नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट वीडियो हम बना रहे हैं सो दैट कि ज़्यादा टाइम ना वेस्ट हो आप लोग का भी, हमारा भी अपलोड करने में यूट्यूब पे, राइट।
तो ये पैरामीटर में जो यहाँ पर जो ये है एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि ये कौन कौन से पैरामीटर पे डिपेंड करता है, राइट। यहाँ पर मैं डायरेक्ट फॉर्मूला नोट कर रखा हूँ, k इज इक्वल टू दैट इज गेन कोफिशिएंट, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड गेन कोफिशिएंट। ये कंडीशंस है, दैट इज k is equal to mu h nu b21 delta n upon c. Mu is refractive index, h is Planck constant, nu is frequency, b21 is, you know, that is excited state to Einstein coefficient for a spontaneous emission, or you can say that stimulated. b21 is b21 and c is speed of light and delta n is population inversion n2 minus n1. तो इन सारे पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट वीडियो पे उसमें हम डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक को कंप्लीट कर लीजिए अच्छे से, राइट। थैंक यू सो मच।